जिला गौण खनिज मत्स्य जिले की 167 तालाबों के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। इन सभी तालाब भवनों में 4 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक राशि से सुधार और मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे। जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुए। सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेही तय करते हुए सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयंत कुमार मलैया, विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष सीतम सिंह लोधी, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक उत्कीर्ति सोमवंती, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रगति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, बैठक में इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को लेकर बात हुई है और सारे विभागों की समीक्षा भी की गई है। विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई है। कॉन्क्लेव को लेकर भी चर्चा हुई है कि उद्योग के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए दमोह में पर्यटन की कहाँ संभावना है, उसका भी प्रेजेंटेशन बनाया गया है और आने वाले समय में दमोह पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी भी योजना बनाकर रीजनल कॉन्क्लेव में रखी जाएगी। निश्चित रूप से चाहे संग्रामपुर हो, दमोह में सद्दरू के पास जो एक टापू टाइप का है, उसमें भी बोटिंग करने की योजना बनाई जा रही है। आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से दमोह आगे बढ़े, इसके लिए भी इस रीजनल कॉन्क्लेव में अच्छा विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा, दमोह जबलपुर मार्ग का सुधार कार्य नहीं हो पा रहा था क्योंकि यह MPRDC और NH के बीच में मामला फंसा हुआ था। सड़क को NH के हैंडओवर कर दिया है। NH के माध्यम से इस मार्ग का कार्य जब शुरू नहीं होता तब तक मार्ग का सुधार। रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर भी बात हुई और सारे विभागों की समीक्षा भी हुई। जो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे विभागों को, चाहे विद्युत मंडल हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, सारे विभागों की अलग अलग चर्चा भी हुई। राजस्व विभाग की भी चर्चा हुई, सारे विभागों की चर्चा हुई। रीजनल कॉन्क्लेव को लेकर भी चर्चा हुई कि उद्योग के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए अपने दमोह का भी पर्यटन नीति, पर्यटन की कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं, उसका भी प्रेजेंटेशन बनाया गया और उस आने वाले समय में दमोह पर्यटन की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी भी रचना योजना बना के उस रीजनल कॉन्क्लेव में रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से चाहे संग्रामपुर हो, चाहे अपने दमोह में सद्दरू के पास जो एक टापू टाइप का है, उसमें भी बोट वोट डाल के काम करने का की रचना योजना बनाई जा रही है। तो आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से दमोह आगे बढ़े, इसके लिए भी इस रीजनल कॉन्क्लेव में अच्छा विचार विमर्श होगा, उसकी रचना। सड़क की भी बात हुई है, जो क्योंकि अभी जो दमोह और जबलपुर मार्ग है वो सुधर नहीं पा रहा था क्योंकि ये MPRDC और NH के बीच में मामला फंसा हुआ था। क्योंकि ये NH में सड़क चली गई थी लेकिन NH ने उसको हैंडओवर नहीं लिया था। लेकिन अभी माननीय मंत्री जी से, राकेश जी से बात हुई तो उन्होंने NH के अधिकारियों को बुलाकर इस सड़क को NH के हैंडओवर कर दिया है। अब और NH के माध्यम से हमारा ये मार्ग जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक ये मार्ग सुधार किया जाएगा। उसके बारे में भी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी ये मार्ग ठीक होगा।